आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। और यूपीएससी सीएससी नोट्स इन हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। कौन सा टॉपिक है? लोकायुक्त। क्या है लोकायुक्त? चलिए इसके बारे में जानते हैं। लोकायुक्त होता है जो क्या होता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के लोकायुक्त की महत्ता को समझते हुए अपने पहले प्रतिवेदन में 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त नाम जैसी संस्था पर विचार प्रस्तुत करते हैं। यानी कि लोकायुक्त की महत्ता को समझने के लिए पहले प्रतिवेदन में हम 1966 का लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं पर हम करेंगे चर्चा। लोकायुक्त का सर्वप्रथम गठन दोस्तों महाराष्ट्र में 1971 में किया गया था। उड़ीसा ने यह अधिनियम 1970 में किया तो गया था, परंतु उन्हें लागू 1983 में किया गया था। उड़ीसा कानून बनाने वाला पहला राज्य था। उड़ीसा पहला राज्य था। भारत के सर्वप्रथम सन 1970 में उड़ीसा ने लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना का कानून पारित किया था। उड़ीसा ने 1977 में, ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुई थी, यानी 73 में इसकी स्थापना हुई थी। अब तक 20 से अधिक राज्य में लोकायुक्त का गठन किया जा चुका है। अलग अलग राज्यों में लोकायुक्त में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोकायुक्त है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम में लोकायुक्त या लोकायुक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार केरल पब्लिक में, तमिलनाडु में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी और जम्मू कश्मीर में इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचारी निरोधी अधिकार या अधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। 1 जनवरी 2014 को मनमोहन सिंह सरकार ने लोकपाल विधेयक पारित करते हुए इस अधिनियम को पारित किया था। कौन सा विधेयक पारित किया था? लोकपाल विधेयक पारित किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने 1 जनवरी 2014 को। इसमें लोकायुक्त या लोकपाल का गठन किया था। लोकपाल के संदर्भ में 2005 में गठित होने वाली दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वीरप्पा मोइली ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी वीरप्पा मोइली ने। इसके 100वें प्रतिवेदन में केंद्र स्तर पर और राष्ट्रीय लोकायुक्त राज्य स्तर पर और राज्य लोकायुक्त स्थानीय स्तर पर और स्थानीय लोकायुक्त स्थापना करने का सुझाव भी इसमें दिया गया था। फिर देखो, अपने चौथे प्रतिवेदन के आयोग ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय लोकायुक्त 3 व्यक्तियों की संस्था होगी, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जिसे कहते हैं इनमेंट जस्टिस कहते हैं को एक सदस्यीय और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। किसके रूप में नियुक्त किया जाएगा? पदेन सदस्य के रूप में। राज्य लोकायुक्त 3 व्यक्तियों या एक कॉलेजियम होगा। क्या होगा? एक कॉलेजियम होगा। इसे अध्यक्ष माना जाना या न्यायविद का एक सदस्य द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेगा। एक सदस्य जो माना जाना एक न्यायविद है या एक इसे प्रशासक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रशासक भी। 15वीं लोकसभा ने दिसंबर 2013 में न्याय लोकपाल विधेयक पारित किया है। इस प्रावधान में निम्नलिखित प्रावधान है। इसमें देखो क्या है। लोकपाल विधेयक 16 दिसंबर 2013 को राज्यपाल तथा 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित किया गया था। 1 जनवरी 2014 को लोकसभा ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। क्या की है? उसकी मंजूरी प्रदान की है। और इस तरीके से आज की तारीख ये अधिनियम देखने को मिलता है और ये अधिनियम है लोकपाल का जो पारित हो चुका है। लोकपाल और राज्य स्तर के लोकायुक्त के लिए अधिनियम केंद्रित है। क्या क्या केंद्रित है? इस लोकपाल में जैसी संरचना होती है, क्या होती है? जैसी संरचना होती है जिसमें एक व्यक्ति अध्यक्ष, 8 सदस्य अन्य व्यक्तियों के रूप में रखा जाता है, जिसमें 50% SC, OBC, महिला इन समुदाय के प्रतिनिधित्व का होना चाहिए। लोकपाल जैसी संस्थाओं का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयनित होती है समिति, जिसमें लोकसभा की विपक्ष दल का नेता CGI ये भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश माना जाना या न्यायविद जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति ने इसको निर्दिष्ट किया हो वो व्यक्ति होना चाहिए। ओके। इसके बाद इस अधिनियम में या इस लोकपाल अधिनियम में लोकपाल को काफ़ी हद तक आयोजन की संरचना, जांच तथा अन्वेषण की अधिकारिता दिए गए या सराहनीय कदम उठाए गए हो या इस अधिनियम में प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के सांसदों के रूप में भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करना का अधिकार है। और इसमें दोस्तों लोकपाल का प्रधान करता है
लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच के संदर्भ में कैमरे के सामने कार्यवाही करेगा। कैमरा होगा, कैमरे के सामने कार्यवाही करेगा और पूरे बेंच में 2/3 बहुमत के साथ पर ही इसका कोई फैसला होगा। ये 2/3 बहुमत मिलने पर ही इसका फैसला किया जाएगा। इस अधिनियम में ये प्रावधान भी है कि अगर गलत तरीके से बुरी नियत या यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आरोपित लगाए गए ऐसी संस्था में परिस्थिति में 1 वर्ष की सजा और इसके साथ ही दोस्तों 1 लाख रुपए का जुर्माना और इसके सामान्यतः सभी सिविल सेवक सभी इस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लोकपाल सिविल सेवक 7 वर्षों की सजा दे और वो 7 वर्ष के सेवक को 7 वर्ष की सजा दे सकता है। यदि किसी आपराधिक मामला एवं व्यक्ति का बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो भ्रष्टाचार साबित करने तक 10 वर्ष तक की सजा भी दी सकती है। भ्रष्टाचार साबित भी हो रहा है तो उसे 10 वर्ष तक की सजा भी दी जा सकती है। इस अधिनियम में 1 वर्ष की समय सीमा राज्य को प्रदान करती है जो स्वयं के आधार पर दोस्तों अपने विधान मंडलों की चर्चा के माध्यम से लोकायुक्त होता है उनका प्रारूप तैयार किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों विदेशों से धन प्राप्त करने वाली संस्था जिसे कहते हैं FGRA एक्ट के दायरे में आती है और इसके साथ ही दोस्तों 10 लाख से अधिक रुपए का अनुदान भी प्रदान कर सकता है। उन्हें भी लोकपाल का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कुछ के अंतर्गत आते हैं, लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये अधिनियम ये अधिनियम लोकपाल के अन्वेषण के लिए जो सीबीआई को उनसे जोड़ता है अर्थात सीबीआई के रास्ते में लोकपाल की जांच करवा सकता है। ऐसे मामलों में लोकपाल के पास रखे जाने वाले जांच करने के लिए सभी जांच एजेंसियों का दोस्तों सहारा लिया जा सकता है जिसमें सीबीआई शामिल हो। इस एक्ट में लोकपाल के प्रत्येक रूप से सतर्कता का कार्य नहीं कर सकता, सतर्कता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अब बात करते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य विधानसभा के विपक्ष नेता से परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है। लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष के लिए होता है, यानी कि दोस्तों 8 वर्ष के लिए होता है और अधिक से अधिक 65 वर्ष की उम्र तक निर्धारण है। 65 वर्ष की उम्र तक वो खड़ा हो सकता है। लोकायुक्त के कार्य है दोस्तों मंत्रियों तथा राज्य सरकार के विभाग या अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करना या इसका पंजीकरण कराना, ये लोकायुक्त का प्रमुख कार्य है। इसके दोस्तों प्राप्त शिकायतों का निष्पादन जांच करना, अन्वेषण के पश्चात मामले में निरस्त करना अथवा जिसमें सक्षम अधिकारी को अग्रिमी कार्यवाही के अनुशंसा करना। या दोस्तों यहाँ पर दुर्भाग्य नाश किसी की गई शिकायत के क्रम या शिकायत कर्मा को दंडित करना इसका प्रमुख कार्य है। भ्रष्टाचार में नियंत्रण के लिए स्वयं की पहल पर किसी प्रकरण में जांच का आरंभ करना या दोस्तों यहाँ पर लोक सचिवालय के कार्मिक या वित्तीय प्रशासन का सचिवालय करना ये प्रमुख कार्य होता है। महत्वपूर्ण तथ्य है जो ध्यान देने योग्य है। चलिए, विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त के कार्य क्षेत्रों की समानता नहीं है। जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक है तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में लोकायुक्त की जो परिधि में रखा गया है, कुछ परिधियों में रखा गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में ये लोकायुक्त अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम विधानसभा के सदस्यों की जो आयुक्त के दायरे में रखा गया है इसे। और अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिकों द्वारा अनुशासित प्रशासन कार्यवाही के विरुद्ध के की गई शिकायत अथवा स्वयं की जांच की प्रारंभ कर सकता है, परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम राज्य में वो जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं की पहल नहीं कर सकता। इसके साथ ही राजस्थान में लोकायुक्त है। लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया था। 3 फरवरी 1973 को ये लागू किया गया। कब लागू किया गया? 3 फरवरी 1973 को। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1973 पर सिफारिश पर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम था, क्या नाम था? श्री ID दुआ। दुआ को प्रथम लोकायुक्त और श्री KP मेनन को प्रथम दोस्तों लोकायुक्त बनाया गया था, प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया था। 23 अगस्त 1973 को प्रथम लोकायुक्त के रूप में श्री ID दुआ इन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। 5 जून 1973 को श्री P मेनन को राज्य का पहला उप जो लोकायुक्त बनते हैं उप लोकायुक्त बनाया गया था। राज्य के शासन व्यवस्था में विभिन्न संवैधानिक पद होते हैं। पदों की नियुक्ति, आधिकारिकता, कर्मचारियों, मंत्रियों और उपाध्यक्षों का निर्वहन करना, कर्तव्यों के विरुद्ध जन शिकायतों का निवारण करना और लोकायुक्त की नियुक्ति करना इनका प्रमुख कार्य होता है। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रियों, प्रशासन, कर्मचारियों, अधिकारियों तथा प्रमुख, उप प्रमुख और प्रधान, सरपंच और अध्यक्ष हैं, सचिवों आदि को शामिल करना। राजस्थान में लोकायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लोकायुक्त का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान राज्य में राज्य विधानमंडल द्वारा इस अधिनियम में 24वें गणतंत्र के अवसर पर पारित किया गया था। राजस्थान में उप लोकायुक्त हैं। उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित किया गया।
यह अधिनियम मंत्री और कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरोपियों की जांच करने के लिए और उससे संबंधित मामलों की नियुक्ति यानी अधिकारियों के कार्य में संदर्भ में जांच करने का अधिकार है, जो इनको दिया गया था। राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1993 का अधिनियम, ये लोक सेवकों के संबंध में आरोप का अर्थ होगा, ये होगा आरोप का अर्थ क्या होगा, ये होगा कि लोक सेवकों ने कुछ प्राप्त करना, कुछ लेकर के या स्वयं या दूसरों के पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करना या परेशान करना या उनके पद का दुरुपयोग करना, ये सब लोकायुक्त के पास आता है। लोकायुक्त क्षेत्राधिकार क्या होता है, क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। तो दोस्तों, मंत्री के तहत मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनमें से मुख्य रूप से मुख्यमंत्री लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार के बाहर होते हैं। सेवक अधिकारी का अर्थ होता है कि सार्वजनिक सेवाएं पद की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति होता है वो। जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप प्रमुख पंचायत समिति के प्रधान होता है, उप प्रधान है, या किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो राजस्थान पंचायती समिति या जिला परिषद अधिनियम 1959 के अधिनियम के तहत गठित किया जाता है। और राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण जो राज्य राजपत्र या राज्य अधिनियम द्वारा अधिसूचित भी किया जा सकता है। कोई भी नियम हो जो भी सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या नियंत्रण का स्वामित्व में हो, वो सरकार की, जो कि कंपनी एक्ट 1956 की धारा में 617 के तहत गठित सरकार का स्वामित्व 51% से कम हो सकता है। तो दोस्तों, लोकायुक्त के संबंधी आज की वीडियो में से इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और इसके बारे में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।